क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही सृष्टि, सही सोच के अंतर्गत हम आपको आपका जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ देने आए हैं। आपका व्यक्तित्व अच्छा करने आए हैं। आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम किया है कि आपके नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के सकारात्मक बने। और ये सारा कार्य जो है हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है, मन वचन काया का संचालक कौन? देखिए, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि और ये सारा पर्यावरण, सारा कॉस्मॉस जो बना हुआ है वो जड़ और चेतन दो तत्वों से बना हुआ है। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे। ये हमारा जो पिंड है ये ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। ब्रह्मांड है हमारे पिंड का प्रतिनिधि है। ये छोटा रूप है, ये बड़ा रूप है, लेकिन ये एक दूसरे का बिंब और प्रतिबिंब है। तो जड़ और चेतन जो है, इन दो पदार्थों से ही सारा संसार बना हुआ है। अब देखिए कि हम परिभाषा करें कि जड़ किसे कहते हैं और चेतन किसे कहते हैं। चेतन वह होता है, असंख्य जो है वो परमाणुओं के पिंड, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है। और वर्ण गंध रस वाला होता है, वह जड़ कहलाता है। जड़ गलन मिलन धर्मा होता है, वह पुद्गल कहलाता है, वह अचेतन कहलाता है। जो चेतन होता है उसके अंदर फीलिंग होती है, उसके अंदर जो है उसका प्रजनन होता है और उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है। जड़ में नहीं होती। मेरे सामने टेबल है, कैमरा है, लाइट है, माइक है, ये सब जड़ पदार्थ है। इसमें चेतना की अनुभूति नहीं है। लेकिन मेरा ये शरीर है, सामने चींटी जा रही है, पेड़ है, पौधा है, गाय है, भैंस है, ये सब चेतन तत्व है। ये सुख दुख की अनुभूति करते हैं। ये जो मेन डिफरेंस है। तो अब देखिए, मन वचन और काया जो है ये पंचेंद्रिय जीवों के होता है। 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। स्पर्शन इंद्रिय वाले होते हैं, वह जो एक इंद्रिय जो है छाल या चमड़ी है, एक इंद्रिय वाले होते हैं। वो होते हैं जो पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। और ये सारे जो होते हैं स्थावर जीव होते हैं, वो एक इंद्रिय होते हैं स्पर्श इंद्रिय के लिए। और जो त्रषकाय के जीव होते हैं वो 2 इंद्रिय से स्टार्ट होते हैं। यानी दूसरी इंद्रिय उनको रसना, जीभ मिलती है, तो जीभ से वो अपने वोकेबुलरी के अनुसार जो है बोलते भी हैं और रस का अनुभव करता है। 3 इंद्रिय वाले करे स्पर्शन घ्राण, उसको जो है वह जो है ये दुर्गंध सुर्गंध की अनुभूति होती है। और 4 इंद्रिय वाले के आँख चक्षु मिल जाता है एक, और 5 इंद्रिय वाले के कान मिलते हैं, सुनाई देता है। तो जो मन वचन काया ये पंचेंद्रिय के जीव होते हैं, जिसके अंदर ये तीनों ही होते हैं। मन होता है, वचन होता है, काया होता है। जैसा मेरा शरीर है, हर मानव मात्र के अंदर पंचेंद्रिय वाला, या जो गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी, ये भी जो पंचेंद्रिय है, इनमें भी मन होता है, वचन होता है, काया होता है। काया तो शरीर है ही है, और वचन से पशु पक्षी भी बोलते हैं, लेकिन भाषा हमारे को उनको समझनी, हमें उसकी विद्या चाहिए। और मन है वो बहुत कम चिंतन कर पाते हैं, उनकी वोकेबुलरी, उनका चिंतन बहुत थोड़ा अविकसित है। लेकिन मनुष्य जो है वो बहुत बड़े मन वाला है, विकसित मन वाला है। इसलिए मन वचन काया जो है ये 3 बड़े साधन हैं हमारे जीवन के संचालन करने के लिए। ये 3 बड़े साधन हैं। तो आज का हमारा विषय है, इनका संचालन कौन करता है। देखिए, हम जो है चीज़ों को 2 भाग के अंदर बांटे। एक तो जो है हमारा प्रारब्ध, जिसको हम उदय भाव कहते हैं, और एक है हमारा पुरुषार्थ।
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा और हम अलग करके इसको समझ सकते हैं। और देखिए, हमें 3 तरह की आत्मा को भी समझना पड़ेगा। एक जीवात्मा होता है। वो जीवात्मा क्या होता है कि वह मन वचन काया की प्रवृत्ति तो करता है, लेकिन उसको भेद विज्ञान नहीं है कि जड़ क्या होता है, चेतन क्या होता है और कर्ता क्या होता है, अकर्ता क्या होता है। वो तो मात्र इतना समझता है, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा दौलत, मैंने किया, मेरे बाल, मेरे बच्चे, सुख शुदा, 5 इंद्रिय सुख, वो इसी दायरे पर रहते हैं। तो वो भेद विज्ञान नहीं कर पाते। तो उनके तो मन वचन काया का जो संचालन है वो मात्र उदय भाव से होता है, मात्र प्रारब्ध होता है। जैसा वो पिछले जन्म से लेकर के आया, वो फिल्म खुलती रहती है और सुख दुख की अनुभूति करता है। और जब सुख आता है तो फिर अहंकार करता है, तो जब नया अहंकार करता है तो नई वो प्रतिष्ठित आत्मा बनाता है। और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। मतलब उसी के अंदर जो भोग रहा है उसमें तन्मयाकार होकर के नया बंध करता है। बंध नहीं रुकता है, जन्म जन्मांतर में भटकता रहता है। लेकिन मन वचन काया का संचालन जो है वो सारा कार्मण शरीर करता है, सारा राग द्वेष करता है। लेकिन हम और उसकी आत्मा की स्टेजेस को समझना जरूरी है। और किसी को ज्ञानी की कृपा से, और किसी व्यक्ति ने अगर ज्ञान ले लिया है तो ज्ञान लेने के बाद के अंदर उसका अंतर्चक्षु खुल जाता है। और खुलने के बाद में वो भेद विज्ञान करता है, वो अक्रम विज्ञान करता है, वो मोक्ष विज्ञान करता है। ज्ञानी उसका चीरा फाड़ा करके 2 भाग कर देता है, ये तुम अलग, ये अलग, यानी शरीर को अलग कर देता है, आत्मा को अलग कर देता है। और इसके बीच के अंदर जो चलाने वाला तत्व है यानी राग द्वेष है, उस राग द्वेष के विष को फेंक देता है। मन वचन काया की तीनों बैटरियों का जो है चार्जिंग पॉइंट हटा देता है। तो हर बार उसकी नई प्रतिष्ठित आत्मा नहीं बनेगी, उसका डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा हर बार वही रहेगी। और वो डिस्चार्ज चलता रहेगा, क्योंकि नया चार्जिंग बंद हो गया, उसको ज्ञान मिल गया। उसको ज्ञान मिलने के बाद 5 आज्ञा होती है, उसको संवर की साक्षी हो जाती है, ज्ञान हाजिर रहता है, ज्ञाता दृष्टा में रहता है, प्रज्ञा जागृत करती है, उसको पूरा सिक्योर्ड कर दिया जाता है। ज्ञानी ज्ञान लेने के बाद में सिक्योर्ड होने के बाद के अंदर नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, पूर्व के कर्म जो है। और वो ये सोचता रहता है कि जो है वो मैं किस तरीके से खोज डालूं या न डालूं। अब देखिए, और तीसरा होता है परमात्मा। परमात्मा होता है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और जब पूर्ण रूप से कार्मण शरीर जो कि मन वचन काया का संचालन करने वाला है उसको खत्म कर देते हैं, मन खत्म हो जाता है, वचन खत्म होता है, काया खत्म हो जाती है और वो सिद्ध बुद्ध बन के ईश्वर परमात्मा बन जाता है। वो तो अगली स्टेज है। तो अब हम देखें कि मन वचन काया जो 3 कार्य की पद्धति होती है, इसका संचालन कार्मण शरीर करता है, राग द्वेष करता है। हमने 2 भाग बना दिए, पुरुष बन गए हैं, हमको पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है? जागृति में मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। और आत्मा के गुणों की भजना करते हैं हम, और प्रज्ञा के जगत के अंदर रहते हैं, संवर के साथ रहते हैं, संभाव के साथ में रहते हैं, 5 आज्ञा में रहते हैं। तो ये हमारा पलड़ा अलग हो गया, ये तो पुरुषार्थ का खाता हो गया। अब हम जो आज का जो विषय है ना, ये मन वचन काया जो है वो हमें ये भेद विज्ञान करना होता है कि ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। हियर लाइज द पॉइंट। मन वचन काया का संचालन कौन करता है? कि पूर्व जन्म के अर्जित किए हुए कर्म शरीर जो साथ में है वही इसका संचालन करते हैं। और ये जब उदय भाव आता है, जब प्रारब्ध होता है, तो वो राग द्वेष जब उदय में आता है, जब पुण्योदय होता है, तो हमारे मन वचन काया शुभ कार्य करने लग जाते हैं। और भीतर से पापोदय आता है, तो पापोदय होने पर मन वचन काया अशुभ भाव करने लग जाते हैं। और हमारी बुद्धि भी जो है कर्मानुसारिणी है, कर्म के अनुसार हो जाता है, वो बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है और वैसा करने लग जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए मूल बात है कि मन वचन काया का संचालन कार्मण शरीर करता है।
राग द्वेष करता है, कषाय करता है, वही बंधन करता है और उसी में से छूटता है और वह चलता रहता है। अब देखिए कि किस तरीके से होता है बंधन। हमें ये देखना है कि हम पुरुषार्थ को एक बार अलग कर देते हैं। तो हमें क्या है कि देखिए हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां ये बाह्य जगत के अंदर रहती है और बाह्य जगत जो सारा कॉस्मॉस है, उस कॉस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जड़। एक तो अष्टस्पर्शी होते हैं, एक चतुस्पर्शी होते हैं। तो चतुस्पर्शी जो पार्टिकल होते हैं वो मासलेस पार्टिकल कहलाते हैं। और जो 5 इंद्रियां जैसा जो है हमारा इस कॉस्मॉस से जो है खींचती है, तो वो हमारा जो हमारा चतुस्पर्शी जो कर्म है वो चतुस्पर्शी भी खींच लिए जाते हैं। और वो खींच करके जो भीतर कषाय बैठा है, कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कौशल बॉडी है, उसको ला करके दे देती है और उसमें समाहित हो जाता है और ये जो चलता रहता है। तो ये सारा संचालन जो है ये तो हो गया बंद। उसको मतलब आपने किस भावना के साथ बंद किया है। आपके पास में ज्ञान है तो आपका जो है वो डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, तो आप नया चार्ज तो होने नहीं देंगे। लेकिन जो जीवात्मा है वो क्या है कि किस तरीके के भाव के साथ में बंद किया है, तो वैसा ही जो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग भीतर चलेगा और ये चैनल चलती रहेगी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मन वचन काया का सारा संचालन है ये कषाय करता रहता है। अब देखिए हर कर्म का एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय के बाद में समय पर वह उदय आता है। तो उदय आने पर अगर मान लो पुण्योदय है व्यक्ति का, और किस तरीके का पुण्योदय उसके अनुरूप उसको फल मिलने चालू हो जाते हैं, वह उसका जो है पुण्योदय है, वह उसका जो है प्रारब्ध है, वो उसका उदय भाव है। और पुण्योदय के रूप में होने पर अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है और सारी सुख सुविधाएं मिलती है। और जितने समय तक पुण्योदय रहता है वो धर्म की प्रवृत्ति करता है, दान पुण्य करता है, अच्छा इंसान बनाता है, अच्छा प्रतिष्ठान चलाता है, अच्छी बात करता है, परोपकार करता है, समाज में उसका स्थान रहता है, यानी सब अच्छा 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 होता रहता है। और जो पापोदय करके आया होता है वो झुग्गी झोंपड़ी टाइप का व्यक्ति हो जाता है। उसके दुख होता है, रहने को स्थान नहीं होता है, जन्म से ही बीमारी आ जाती है, पैसे की कमी होती है, 2 टाइम का पूरा भोजन भी नहीं मिलता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कलह होता है, ये सारा पापोदय है। तो ये उदय भाव चलता रहता है और उस उदय भाव के अनुरूप ये मन वचन काया जो है प्रवृत्ति करते रहते हैं। अगर पुण्योदय का उदय हुआ है तो हमारा मन है अच्छा चिंतन करेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा वचन निकलेगा और शरीर के माध्यम से किसी को दान देगा, किसी को रोटी देगा, कोई जो है वो गरीब की सहायता करेगा, मूक है, बधिर है, अनाथ है, विधवाएं हैं और लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज है और अभावग्रस्त है, उन सब की मदद करेगा, उनका दुख हरण करेगा। तो ये मन वचन का ऐसे ही होता है। तो इसका संचालन किसने किया? ये भीतर से जो भाव आ रहा है, भीतर से जो प्रारब्ध आ रहा है, भीतर से उदय आ रहा है, उसके अनुरूप ही ये संचालित होते हैं। पाप का उदय आता है तो व्यक्ति क्या लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, क्रोध करता है, वैमनस्य करता है और डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और सबके साथ में लड़ाई झगड़ा टंटा, उसके कमाई कम होती है, घर में कलह होता है, पत्नी से कलह हो जाती है। ये सारा पापोदय वो भी भीतर से आ रहा है, वो भी उदय काल है, वो भी प्रारब्ध, दोनों ही चलते हैं। देखिए पुण्य और पाप उसकी जो स्थिति समाप्त होते ही फिर पुण्य आ जाता है और पुण्य की स्थिति समाप्त होते ही फिर पाप कर्म उदय में आता है। इसीलिए इनको दोनों को बेड़ियां माना गया है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। ये कहा गया कि ये दोनों बेड़ियां हमको परेशान करती है, तो इनको काटो और इनको अक्षय सुख की प्राप्ति करनी, जिसका नाम मोक्ष होता है। तो आज हमारा विषय है कि संचालन कौन करता है,
वह करता है मन वचन काया का संचालन। राग द्वेष करता है, अहंकार करता है। तो भाइयों और बहनों, इस एपिसोड को जो है हम आज थोड़ा तराजू पर कसते हैं, कसौटी पर कसते हैं कि मन वचन काया को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति जो है इसको गहराई से समझे, ये जो प्रारब्ध और उदय है उसको गहराई से समझे और पुरुषार्थ का उपयोग करे। देखिए, ये अपना काम कर रहा है और ये तो करता रहेगा और ये उदय भाव के समाप्त हो जाएगा। हमारे को आगे भी सोचना है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं कि ये जो हो रहा है मैं पीछे से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन अगले समय के अंदर मेरा बुरा ना हो, मेरे पुण्य पाप ना हो, तो हम पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ जागृति के अंदर है। जागृति क्या है? किसी को दोषित मत समझो, प्राणी मात्र को दोष नहीं देना। अगर तुम्हारा पुण्योदय है तो समझ लेना कि मैंने अच्छे कर्म किए, जो सामने वाला व्यक्ति है वो मेरा अच्छा सहयोगी बन के आया और पाप कर्म करके आए हैं हम, तो वो हम उसके साथ में बुरा सलूक करके आए हैं, तो वो हमारे साथ बुरा सलूक करेगा, गाली देगा, पैसा हड़प कर लेगा और हमको घर से बाहर निकाल देगा, चाहे बेटा हो चाहे दोस्त हो कोई हो। तो दोषित दोनों स्थिति में नहीं समझना, क्योंकि दोष होता ही नहीं है। कोई व्यक्ति करता हो ही नहीं सकता, उसको तो व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, उसको तो मैंने बुलाया है, वो तो निमित्त मात्र है। उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना है, तो हमारे नए कॉज नहीं पड़ेंगे। ये नए कॉज न डालना, ये बहुत बड़ी जागृति है, ये सारा पुरुषार्थ है। उसके लिए ज्ञान को हाजिर करना चाहिए, किसी को दोषित नहीं मानना, किसी को दुख न देना, हर वक्त चिंतन करना कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी भी प्राणी के साथ 84 लाख योनि के किसी प्राणी के साथ को उसको दुख न दूं, मन से वचन से काया से, ऐसा चिंतन करना चाहिए। और किसी भी सूरत में किसी को दोषित मानना नहीं, दोषित होता ही नहीं है, और अपने आप को भी कर्ता कभी नहीं मानना। व्यक्ति में कर्ता की योग्यता है ही नहीं। कर्ता वास्तव में व्यवस्थित शक्ति है, वो जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो संजोग जुटाती है और वो 2-3 तरीके से बने होती है। वो जो 6 द्रव्यों की बनी होती है, जिसको हम कहते हैं कि रेस्ट, मोशन और एनिमेट, इनएनिमेट, टाइम और स्पेस, ये व्यवस्थित शक्ति है। और उसके साथ के अंदर जो है हमारा जो है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये व्यवस्थित शक्ति है। और उसके साथ में जो है हमारा जो है वो कर्म, पुरुषार्थ, भाग्य, नियति, काल, स्वभाव, ये है। ये सारा जो मिलकर के व्यवस्थित शक्ति करता है और यही संयोग जुटाते हैं। यही जो है संसार है, यही जगत है। तो व्यवस्थित शक्ति जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो है जैसा जैसा हमारा पुण्य और पाप है उसके अनुरूप उसको भुगताने के लिए वो निमित्त भेजती है, लेकिन इनवाइट हम करते हैं क्योंकि हमारा उपादान होता है। तो इस तरीके से संचालन सारा होता है, वो राग द्वेष करता है, लेकिन हमारा आगे फिर से नया ऐसा बंधन न हो कि हम शुभ अशुभ को फिर अर्जित नहीं करके शुद्ध की भावना में जावें। तो पुरुषार्थ के पलड़े में रहना चाहिए। और ये ज्ञान लेने के बाद ही संबद्ध जीवात्मा ऐसा कर नहीं सकता। जीवात्मा तो फिर उसके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन जो अंतरात्मा होता है वो अलग सोचता है। शरीर अलग है, शरीर का अकाउंट अलग, मैं अलग हूँ, हम तो पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे से पड़ोसी रहते हैं। और मैं तो चेतन तत्व हूँ और ये जड़ चेतन है। ये मन वचन का है जिसका संचालन की हम बात करें, ये जड़ तत्व है और ये ऑटोमेटिकली राग द्वेष के अनुसार चल रहा है, जैसा कि वो करके लाया है। पूरी फिल्म साथ में लाया है। मन वचन काया की बैठने की फिल्म धीरे 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 वो डिस्चार्ज होती रहती है। जितना जन्म होता है 60, 70, 80 वर्ष का, तो उसके साथ जुड़ना नहीं, उसको मध्यस्थ भाव से देखना, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से मात्र देखना उस फिल्म को जो है, और सोचना कि फिल्म तो जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, मुझे जड़ होना नहीं है, हो भी नहीं सकता। जड़ कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। मात्र देखते रहो। जिस तरीके से हम फिल्म थिएटर के अंदर फिल्म को देखता है कि विलियन होता है और हीरो होता है, हीरोइन होता है, कभी आपस में हीरो हीरोइन प्रेम करते हैं, कभी विलियन उसके बीच के अंदर
दखल डालता है, उसको विलियन को भगा के ले जाता है, उसको जो है प्रेमिका को भगा ले जाता है, तो मैं प्रभावित नहीं होना, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी इमोशनल रोने लग जाए, अरे वो तो चित्र है, वो तो जड़ है। तो हमें तो जो है वह निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना ये पुरुषार्थ है। तो भाई और बहनों, कुल मिलाकर हम इस एपिसोड का निष्कर्ष ये निकालते हैं कि दुनिया में सारा काम मन वचन काया से होता है। मानव मात्र का मन वचन काया से, पशु पक्षियों के भी मन वचन काया होता है, लेकिन वो डेवलप्ड नहीं, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं उसकी। मनुष्य एक जो सृष्टि का ऐसा प्राणी है कि उसके डेवलप्ड मन वचन काया है, उसके डेवलप्ड 5 इंद्रियां हैं, उसके डेवलप्ड अंतःकरण है जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसकी आत्मा डेवलप्ड है और वह सब कुछ चाहे जैसा कर सकता है। इसीलिए मनुष्य भाव को दुर्लभ बताया गया है और मनुष्य ही इस शुभ अशुभ को काट के इस कार्बन शरीर की धुलाई करके लिंग शरीर कॉजल बॉडी की ज्ञाता दृष्टा भाव से और पुरुषार्थ करके पुरुष बन के जागृति करके इसकी सफाई करता है, तो वह एक न एक दिन जो है मुक्ति को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि मन वचन काया का संचालन जो है भीतर बैठा राग द्वेष है, जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में चला हुआ है। और भगवान महावीर को जो है, उन्होंने कुछ भक्तों ने प्रश्न किया, हे प्रभु, ये राग द्वेष जो है ये कर्म शरीर है, ये कार्बन शरीर है, ये आत्मा के साथ में कब से बंधा? तो भगवान ने ये कहा कि मैं नहीं जानता, मैं आपको प्रति प्रश्न करता हूँ कि आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? तो भक्त कहने लगे, भगवान हम तो नहीं जानते। तो उन्होंने कहा मैं भी नहीं जानता कि ये कब से आपस में दोनों का संबंध है, जड़ और चेतन का, या हमारे कार्बन शरीर और आत्मा का कब से जो संबंध है मुझे भी पता नहीं। तो उन्होंने कहा आगे से इसका प्रश्न नहीं करना, पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से ये दोनों जुड़े हुए रहते हैं और दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं, जड़ का अपना स्वरूप वो है, उसका भी परमाणु सबसे छोटा है, वो परमाणु तत्व है, वो भी इटर्नल है, वो भी शुद्ध है, वो इसके चेतन के साथ मिलने से जड़ अशुद्ध हो गया और जड़ है वो चेतन जड़ के साथ मिलने से अशुद्धि हो गई। जब हमारी बॉन्डेड आत्मा होती है, दोनों जब अलग अलग कर दिए जाते हैं तो अपने अपने अस्तित्व में चले जाते हैं। परमाणु शुद्ध अवस्था के अंदर फिर कॉस्मोस में चला जाता है और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्धालय में चले जाती है। तो हमारा जो टॉपिक है मन वचन काया का संचालन जो है वो राग द्वेष करता है, और लेकिन उसके साथ न जुड़े। देखिए, मन वचन काया है, इन तीनों में जो भुगतान जो होता है वह भुगतान होता है वो वचन यानी विचारों के द्वारा होता है। तो इसीलिए विचारों को बाईपास करो, विचारों को चलने दो, मध्यस्थ भाव रखो, विचारों के साथ जुड़ो मत। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए, ये आपका कल्याण करने वाला है, ये आपको जागृति देने वाला है। इसका पुरुषार्थ करोगे तो आप अक्षय सुख की प्राप्ति करोगे, तो आप अच्छे इंसान बनोगे, अच्छा परिवार बनाओगे, अच्छा देश बनाओगे, अच्छा विश्व बनाओगे। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।